नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग काफ़ी ही महत्वपूर्ण कुछ खबरों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों को जानना नितांत आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 6 साल बाद आपको बदल जाने वाली है शिक्षक भर्ती की योग्यता। जो आप योग्यता रखते हैं बीएड और डीएलएड की, ये योग्यता आपको किसी भी काम आपको नहीं आने वाली है 6 साल बाद। ऐसी खबर निकल करके आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, बीएड डिग्री आपको अब कूड़ा के भाव जाने वाली है। वहीं पर डीएलएड के बारे में बात करें तो उसका भी आपको कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है। वहीं पर दोस्तों खबर निकल करके आ रही है कंप्यूटर शिक्षकों के लिए। कंप्यूटर शिक्षक खतरे में है उनकी नौकरी। किनके बारे में है बात, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों की नौकरी पर आपको कंप्यूटर शिक्षक जो भी हैं उन पर आपको खतरा मंडरा रहा है। साथ साथ दोस्तों, शिक्षा विभाग का उटपटांग आदेश जिससे शिक्षक हैं हैरान, ये भी खबर निकल करके आ रही है। क्या कुछ है ए टू जेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एक एक जो भी आपको अपडेट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। देश भर में 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक। अब जो बीए डीएलएड का चक्कर है ये आपको समाप्त हो जाने वाला है, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। दोस्तों, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक कर समाप्त हो जाएंगे डीएलएड के कार्यक्रम, और वहीं पर बीएड कार्यक्रम भी आपको समाप्त हो जाएंगे। 6 सालों में राज्यों को यूजीसी के बताए बहुविषयक संस्थान के लिए करनी होगी तैयारी। ये बातें यहाँ पर दोस्तों कही गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा गया है शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना है। सत्र 2024-25 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है, लेकिन कुछ बातों में ये भी कहना है कि ये शायद हो सकता है कि 28 तक चले, लेकिन उसके बाद तो आपको कदाचित नहीं ही चलने वाला है, आपको समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। अर्थात जो बीएड है, जो डीएलएड, वो भी आपको 2 वर्षीय बीएड डीएलएड बिल्कुल आपको नहीं होने वाले हैं। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता जो होने वाली है वो 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम ही आपको होने वाला है, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। अर्थात 4 वर्षीय ही आपको जो होगा वही आपको वैलिड होगा हर जगह। तो क्या 2030 के बाद अभी जो किए हुए हैं डीएड डीएलएड या फिर बीएड, क्या उनका कोई आपको वैल्यू नहीं होने वाला है? इसके बारे में हम लोग यदि बात करें तो दोस्तों ऐसा बात नहीं होगा कि आपका जो अभी जो आप डीएलएड या फिर बीएड किए हैं वो 2030 के बाद आपको अनवैलिड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब आपको 2025 के बाद आपको बीएड डीएलएड ये नहीं कराया जाएगा। अब आपको आईटीईपी के माध्यम से वही आपको किया जाएगा आपको कोर्स, और उसी की आपको मान्यता होगी, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर सिर्फ डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पर बने हैं कंप्यूटर शिक्षक तो आपकी जाने वाली है नौकरी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि सबसे अधिक कहीं धांधली हुई है तो वो आपको कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती में ही आपको यहाँ पर धांधली हुई है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अनिवार्य जो योग्यता अर्हता है वो नहीं रखते हैं और उनकी बहाली हो गई है। तो उनके लिए निश्चित रूप से आपको खतरे की घंटी है और उनकी नौकरी जाना आपको तय है। कोर्ट के आदेश के बाद दोस्तों ये लिया गया है निर्णय। क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है मैं इसे आपको बता दूं। कोर्ट के आदेश के बाद निदेशक ने दिए कंप्यूटर शिक्षकों की फाइल जांच के आदेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। जिला शिक्षा विभाग ने जिले के 242 कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक फाइलों की आंतरिक जांच की शुरू। पहले चरण में 236 व दूसरे चरण में 6 कंप्यूटर शिक्षक की जिले में हुई आपको नियुक्ति। अब सीटें हैं 256। विभाग से आए निर्देश के बाद जिले के कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े सभी कागजातों की जांच शुरू की गई है। दोनों चरणों के बहाल हुए शिक्षकों की शैक्षणिक फाइलों की एक एक करके जांच आपको की जा रही है। तो कौन से जो कंप्यूटर शिक्षक हैं वो आपको वैलिड होंगे और कौन से इनवैलिड होंगे, इसके बारे में हम लोग बात करें दोस्तों। तो जो सिंपल बैचलर डिग्री रखते हैं, कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा की हो या फिर कुछ भी किए हो, उनकी आपको यहाँ पर नौकरी बरकरार नहीं रहने वाली है, उनकी नौकरी आपको जाने वाली है। मैं डिटेल से इसे पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में हुई एसटीईटी परीक्षा से पहले की पीजी होनी चाहिए। यहाँ पर ये बातें कही गई हैं कि 2019 में हुई एसटीईटी परीक्षा से पहले की पीजी होनी चाहिए।
उसके बाद आपको यदि पीजी किए होंगे तो भी आपका वैलिड नहीं होने वाला है। शिक्षा विभाग से कंप्यूटर से जुड़े जानकार ने बताया कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था, और लेकिन वैसे कंप्यूटर अभ्यर्थी जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले थे, उनके लिए किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए थी, और यह स्नातकोत्तर की डिग्री 2019 में हुई एसटीईटी परीक्षा से पहले की होनी चाहिए। ये भी दोस्तों आपको काफ़ी ही बड़ी खबर है। तो जो आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको स्नातकोत्तर की भी डिग्री आपको होनी आवश्यक है, और वो डिग्री 2019 से पहले की नहीं, 2019 के बाद की आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला यह उभर कर आया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी कर दी है। उन्होंने अपने स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट या एसटीईटी के सर्टिफिकेट 2019 के बाद लगा दिए हैं। विभाग इसी की जांच में लगा हुआ है दोस्तों, ये खबर निकल करके आ रही है, जो कि आप लोगों को काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, और भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया प्रोग्राम, स्कूलों को समझ नहीं आ रहा है परीक्षा किसकी लें। ये दोस्तों आप देखिए कमाल, बिहार शिक्षा विभाग का 11वीं में अब तक नामांकन आपको क्लियर नहीं हुआ है, मासिक परीक्षा लेने का फरमान जारी हो गया है। अर्थात नामांकन की डेट के बारे में हम लोग दोस्तों बात करें तो जो नामांकन के लिए डेट है वो आपको 31 है नामांकन के लिए डेट, और 30 मई से परीक्षा लेने का निर्देश आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। अर्थात नामांकन हुआ ही नहीं कि परीक्षा आप ले लीजिए, बिना पढ़ाई का, बिना नाम लिखाए किसका परीक्षा लिया जाए। इसी को लेकर के दोस्तों ये आपको काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। मैं इसे यहाँ पर पढ़ देता हूँ। बोर्ड का तर्क, मैट्रिक पास जो बच्चे 11वीं की क्लास कर रहे हैं उनकी परीक्षा होगी। यहाँ पर आप देखिए कहा गया है कि 30 मई से परीक्षा लेने का निर्देश। परीक्षा समिति द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक 11वीं की मासिक परीक्षा 30 मई से 8 जून तक होगी। समिति ने कहा कि 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मई की मासिक परीक्षा आयोजित होगी। सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए 28 मई तक प्रश्न पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त करना है। और यहाँ पर आप देखिए कहा गया है कि नामांकन के लिए 31 तक आवेदन है। यहाँ पर आवेदन देने की तिथि 31 तक है। यहाँ पर 30 मई से आपको यहाँ पर 8 जून तक परीक्षा होने के बारे में बात यहाँ पर कही गई है। अब एक कैसा जो विद्यालय में जो बच्चा जिसका एडमिशन नहीं हुआ है वो कैसे परीक्षा देगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी उटपटांग आदेश। यहाँ पर आप देखिए आगे कहा गया है 11वीं में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आपको वेबसाइट दिया गया है के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई है। उसके बाद नामांकन के लिए सूची जारी होगी। समिति के मुताबिक राज्य के सरकारी विद्यालयों में 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी का नामांकन 11वीं में उसी विद्यालय में होगा। अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन के लिए किसी खास संकाय की उपलब्धता नहीं है तो शिक्षा विभाग द्वारा संकाय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तभी नामांकन हुआ नहीं कि परीक्षा की बातें यहाँ पर चल रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या डेस्क बेंच की परीक्षा होगी, ये आपको यहाँ पर कहना है। अभी 11वीं नामांकन हुआ भी नहीं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मासिक परीक्षा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। क्या स्कूल कोई दीवार और बेंच डेस्क की परीक्षा ली जाएगी? तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है बिहार और बिहार का शिक्षा विभाग। कुछ भी खबर निकल सकती है और कुछ भी आदेश पारित हो सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये उटपटांग ही आप लोगों को आदेश कहा जाएगा। और दोस्तों इन सभी खबरों के अलावा भी एक खबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी से चयनित अमेठी की शिक्षिका यातायात सुरक्षा और आवास का बहाना बना 2 महीने से फरार, अब विभाग कार्रवाई की तैयारी में जुटा। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि TRE 1 TRE 2 के माध्यम से बहाल हुए हैं, और नितांत तो हम लोग बात करें कि वो काफ़ी ही गलत तरीके से बहाल हुए हैं, और वो छोड़ करके या तो भाग रहे हैं और नहीं तो उन पर कार्रवाई हो रही है विभाग की। इस शिक्षा के बारे में बात करें तो ये 2 महीना से भागी हुई हैं। अब इन पर जो नकेल है आपको कसा जा रहा है, ये खबरें निकल करके आ रही हैं। तो यदि हम लोग बात करें कि TRE 1 TRE 2 में धांधली की, तो निश्चित रूप से आपको हर प्रकार की धांधली आपको यहाँ पर देखने को मिला ही है। और हम लोग बात करें कि रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट भी काफ़ी ही बुरा रिजल्ट आपको दिया गया था, और वैसे कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था
जिनको बाद में छटनी की गई, और या फिर वैसे कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था जिनको रिजल्ट होना ही नहीं चाहिए था। बीपीएससी ऐसा क्यों किया, ये तो अभी तक नहीं पता चला। और क्या इसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट पुनः दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको छोड़कर भागने वाले हैं अदर स्टेट की, जो मूल अर्हता है वो नहीं रखने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो है छोड़कर भाग गए हैं। तो क्या उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा बीपीएससी, देना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल सप्लीमेंट्री की बात उसने कहा था, तो बहाली इसी की है, क्या उसे देना चाहिए। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि क्या देगा सप्लीमेंट्री टीआरई 1 का, तो सप्लीमेंट्री दोस्तों देने का जो सवाल है वो काफ़ी मुश्किल नज़र होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट के बाद भी आपको हाई कोर्ट ने कहा कि क्या सप्लीमेंट्री का सीट बाकी है, आप हमें आंकड़ा दीजिए। यदि सीट बाकी होगा तो निश्चित रूप से देना होगा, और नहीं सीट बाकी होगा तो नहीं दे पाएगा। अब अगली केस का इंतजार करना होगा टीआरई 2 का, जिसमें भी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो वहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब यदि कोर्ट कहता है कि आपको देना होगा, तो वैसी स्थिति में जो भी लोग छोड़ करके जाएंगे टीआरई 2 के, जो वैसे अभ्यर्थी हैं, जो वैसे शिक्षक हैं जो कि बहाल हैं, उनको आपको निश्चित रूप से उनके पद पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और ऐसी खबर निकल करके आ रही है कुछ मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो सकता है जारी, और लगभग 15,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दोस्तों जारी होने के बाद बात यहाँ पर कही जा रही है। तो दोस्तों ये कुछ खबर थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी, और मैं आशा करता हूँ कि आज की खबर आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।